एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। सीईटी के रिजल्ट के बाद में आपके कैप राउंड डेफिनेटली स्टार्ट होंगे, बट सर कैप राउंड को स्टार्ट करने से पहले जो पहला पड़ाव होता है आपके रजिस्ट्रेशन का और वेरिफिकेशन का, जिसको आप कह सकते हो स्क्रूटिनी का। मुझे पता है आप सभी लोग कंफ्यूज हो कि सर फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए क्या हम लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए या फिर सर मैंने ई स्क्रूटिनी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कौन सा प्रोसेस सर इजी है, कौन सा प्रोसेस सर आसान हो सकता है जिसके थ्रू मेरा डॉक्यूमेंटेशन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा वेरिफिकेशन का। तो देखिए बच्चों, वीडियो तक एंड तक देखिए वीडियो को बच्चों, सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। बट देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले याद रखना, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि सर आप मुझे काउंसलिंग के लिए हेल्प कीजिए, फॉर्म फिलिंग के लिए सर मुझे अभी आपका सपोर्ट चाहिए, काउंसलिंग के लिए, कैप राउंड के लिए आपको कॉलेज की लिस्ट चाहिए, प्रेफरेंस आपको आपके अनुसार कस्टमाइज तरीके से चाहिए, तो देखिए बच्चों डेफिनेटली एमएससी सीटी के लिए देखिए ये काउंसलिंग का बैच भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। काउंसलिंग का जो फीस है बच्चों देखिए, राइट, 1999 इस बैच का फीस है बच्चों, जिसके अंदर देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलेगा, सीट अलॉटमेंट सपोर्ट है, कॉलेज एंड कोर्स सिलेक्शन है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, ये सारी चीजें देखिए बच्चों आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, जिसके अंदर देखिए मैं खुद आपको इंटरेक्ट करूंगा, आपके सारे डाउट्स प्लस आपके लिए क्या बेस्ट कॉलेज लिस्ट हो सकता है, किस तरीके से आपने काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो सारा गाइडेंस देखिए बच्चों आपको इस बैच के थ्रू मिलने वाला है। बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है बच्चों तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, कुछ डाउट्स होंगे तो जरूर आप मुझे इस नंबर पे भी कॉल या मैसेज जरूर बच्चों देखिए कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है आपके इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में। देखिए रजिस्ट्रेशन आपका पहला होता है, काउंसलिंग में सबसे पहला स्टेप है। दूसरा क्या होता है, मेरिट यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है बच्चों, देन ऑप्शनल फॉर्म फिलिंग आपके एंड से की जाती है। तीसरा स्टेप क्या होता है, सीट अलॉटमेंट होता है। और फोर्थ क्या होता है, फाइनल रिपोर्टिंग। यानी कि इन चार स्टेप्स में देखिए बच्चों इंजीनियरिंग के लिए आप एडमिशन ले सकते हो, जिसमें से पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, जिसके थ्रू करना क्या होता है, आपने जिस प्रकार से सीईटी के लिए एग्जाम के लिए फॉर्म फिलिंग किया था, जो इंफॉर्मेशन आपने दी थी, वो सारी इंफॉर्मेशन देखो बच्चों इसी प्रकार से हमें अभी रजिस्ट्रेशन के लिए करनी होती है। एडिशनल चीज क्या होता है, एडिशनल आपका सीईटी का जो लेटेस्ट परसेंटाइल है, आपके 12 के जो मार्क्स है यानी कि बोर्ड परसेंटेज है, वो सारी नई चीजें यहाँ पे हमें देनी होती है सीईटी के लिए फॉर द वेरिफिकेशन पर्पज। जिसमें देखिए बच्चों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, आपका जो ऑफिशियल ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे हमें जाना है। जैसे अभी मैंने कहा था कि एचएससी का डिटेल्स है, एचएससी का डिटेल्स है, सीईटी का, जेई का स्कोर कार्ड, जो भी अभी आपके लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, आपके एकेडमिक डिटेल्स, वो हमें यहाँ पे अपडेट करने हैं। अदरवाइज बाकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो आपने दी है, बट किसी केस में यानी कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट आ चुका है, इनकम आ चुका है, आपका नेशनलिटी अभी आपके पास अवेलेबल है, तो वो सारा डेटा लेटेस्ट जो भी अभी आपके पास अवेलेबल होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन देखिए बच्चों रजिस्ट्रेशन में हमें यहाँ पे फिल करनी होती है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, आप उस रिजर्व कैटेगरी के रिजर्वेशन के सीट्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ये सारी चीज देखिए बच्चों वेरीफाई की जाती है स्क्रूटिनी के केस में। यानी कि ई स्क्रूटिनी यानी कि सिंपल मैं आपको कहूं तो देखिए बच्चों ऑनलाइन आपका स्क्रूटिनी किया जाएगा। फिजिकल यानी कि आपको डेफिनेटली फिजिकल का मीनिंग पता है कि आपको पर्सनली जाके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए बच्चों वहां पे वेरीफाई करवाने होंगे। अभी इसमें भी देखिए कंफ्यूजन कहां पे होता है कि सर फिर किस मेथड को मैंने अपनाना चाहिए, कौन सा मेथड बेस्ट होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए बच्चों ई स्क्रूटिनी के केस में क्या होता है, आपको फिजिकली जानने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन देखिए क्या होता है, आपको हाई रेजोल्यूशन पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करनी होती है, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करना है, पीडीएफ अपलोड करना है, सो दैट जल्दी जो भी वेरीफायर होगा वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आपको अलाउ करेगा फॉर दी फर्दर काउंसलिंग प्रोसीजर। इश्यू अगर कुछ आता है उस केस में तो ये सारी चीजें ऑनलाइन यहाँ पे मॉनिटर की जाती है, और आपको देखिए बच्चों आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी कि ऑनलाइन रिसिप्ट मिल जाती है फर्दर काउंसलिंग के लिए, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हो गए तो, राइट। ये है ई स्क्रूटिनी का प्रोसेस जो कि काफी सिंपल है। पैरेलली अगर हम लोग देखेंगे फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में आपको पर्सनली यहाँ पे मैंडेटरी जाना होगा उस एफसी सेंटर पे, राइट। पैरेलली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ये भी आपके साथ चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, राइट। यहां पे कुछ इश्यू आता है यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इंस्टेंटली एड्रेस की जाते हैं, वो जो भी वहां पे एफसी ऑफिसर होते हैं यानी कि जो डेस्क ऑफिसर होता है, कुछ इश्यू होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है आपके डॉक्यूमेंटेशन में, वो जल्दी आपको बताएंगे, सो दैट आपका वेरिफिकेशन जल्दी वो लोग डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उतना ज्यादा। और याद रखना आपको तुरंत वहां पे फिजिकली प्रिंटेड वेरीफाइड एंड स्टैम्प्ड एफसी सेंटर का एक लेटर मिलता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके काउंसलिंग के लिए। तो देखिए बच्चों दोनों ही प्रोसेस आसान है, बट मुझे अगर पूछोगे जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आप लोगों ने फिजिकल के लिए प्रेफरेंस ज्यादा देना चाहिए, फिजिकली जाके कर दीजिए, जल्दी हो जाता है, काफी इफेक्टिव है। ऑनलाइन के केस में क्या है,
अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, आप नहीं आ सकते हो महाराष्ट्र में, क्योंकि एफसी सेंटर जनरली महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही होता है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है एफसी सेंटर को विजिट करना। उस केस में आप, मुझे लगता है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन को चूज कर सकते हो। अदरवाइज मेरा ऐसा मानना है कि आपने फिजिकली ही जाना चाहिए, क्योंकि सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन, उनका एक्सपायरी डेट, राइट, वो सारी चीजें देखिए बच्चों एफसी ऑफिसर वहां पे चेक करते हैं, सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं आती आपके फ्यूचर के वेरिफिकेशन के लिए, फ्यूचर के इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए बच्चों। तो ये सारी चीजें देखिए काफी सिंपल है। इसके अलावा कुछ डाउट्स होगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उन सभी डाउट्स को जरूर बच्चों मैं आपको आंसर करने वाला हूं। बट आज के इस वीडियो के अंदर जो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन प्लस स्क्रूटिनी मोड, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा भी कुछ डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंटेशन, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे लेके जाना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, सर मेरे डॉक्यूमेंटेशन अब तक नहीं आए हैं, तो उन सभी स्टेप्स में क्या करना है उसके लिए भी मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा बच्चों। पर आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ डाउट्स होंगे जरूर मुझे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू सो मच।